फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद की जो बेसिक वीडियोस थी वो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं बहुपद के शून्यकों के बारे में। तो बहुपद के शून्यक, जैसा कि आप जानते हैं कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 2, तो इसके शून्यक क्या होंगे? जो इसके मान होंगे, जो x की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं उसके शून्यक। तो चलिए शून्यक सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ के ऊपर शून्यक होते क्या हैं, और उसके बाद बात करेंगे बहुपद के अंदर शून्यक कैसे निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर शून्यक कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये है कोई आपका ग्राफ जिसका नाम है, ये x अक्ष है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है। तो इसको कोई भी लाइन ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, तो जितनी भी चीजें आपकी x पर काटेंगी, कहां काटेंगी? x पर, ये होता है इसके शून्यक। क्या? जैसे इस लाइन के लिए x का शून्यक क्या होगा? ये। और इस वाले के लिए क्या होगा? ये वाला, ये दो। यहां पर x के शून्यक होंगे 2 और इस लाइन के लिए x के शून्यक क्या होंगे? 1। तो ग्राफ के ऊपर ऐसे दर्शाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, जिसमें आपके सामने ये काफी सारे चित्र हैं। इनमें आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो बहुपद है इनके शून्यक क्या है। तो इस वाले चित्र को देखकर आप बता सकते हैं कि शून्यक क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष को काट रही है तो वो उसके शून्यक होंगे। यहाँ पर कोई रेखा एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, इसलिए एक्स के शून्यक क्या होंगे? 0। इधर देखिए, यहाँ पर कोई रेखा x को काट रही है, y को काटे चाहे ना काटे x को काटनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x को एक बार काट रही है, तो यहाँ पर x के शून्यक क्या होंगे? 1। इस वाले में देखिए x को यहाँ पर एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, x के कितने शून्यक हो गए यहाँ पर? 3, 1 2 और 3। इधर देखिए इस वाले चित्र में एक यहां और एक यहां पर x के शून्य क्या होंगे? 2। इस वाले चित्र में देखिए 1 2 3 4, यहां पर x के शून्य कितने होंगे? 4। इस वाले में देखिए 1 2 3 और ये पूरा 4, यहां पर x के शून्य क्या है? 4 है। आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। चित्र में देखकर बताइए आप x के कितने शून्यक हैं। देखिए यहाँ पर x को जो लाइन काटे केवल वही शून्यक होंगे, जैसे कि एक ये 2 3 4 5 6 और 7। x के कितने शून्यक हैं? 7। इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि x के यहाँ पर कितने शून्यक हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं 2.2 की तरफ। क्योंकि आपके बहुपद जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये आपका कोई बहुपद है। x की घात यहाँ पर 2 है, तो इसके शून्य क्या होंगे? 2 होते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि x के शून्य क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? अब हम इसका बहुपद की पूरी फॉर्म रख देते हैं, मानक रूप को रखेंगे तो जैसे a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। अगर हम इसे रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान आता है माइनस के बी अपॉन ए। और एक फॉर्मूला आपका एक और बनता है अल्फा इंटू बीटा। यहां पर क्या आते हैं आपके? शून्यकों का गुणनफल, इसे कहते हैं शून्यकों का योगफल। तो यहां पर आते हैं आपके सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं 2.2 में। और एक फॉर्मूला आपका और है जिसे कहते हैं बहुपद का निर्माण।
जैसे अगर आपको बहुपद के ये दो शून्यक दे रखे हैं तो आप बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा एल्फा बीटा। ये आपका होता है बहुपद के निर्माण करने का फॉर्मूला। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहले 1 का दूसरा है। तो इसे देखिए, सबसे पहले इसके करने पड़ेंगे हमें फैक्टर। तो यहाँ बराबर 0 लगाओ और फैक्टर करो, इसके मतलब गुणनखंड। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए कि माइनस करने पर 8 आ जानी चाहिए और माइनस करने पर 2 आनी चाहिए और इंटू करने पर 8। तो हम जानते हैं कि जो इसके फैक्टर बनेंगे 4 और 2 बनेंगे, 4 में से 2 घटाओ 2 बनेंगे और 4 दूनी 8। तो माइनस के 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8 बराबर 0। ये 4 माइनस के 2 कहाँ रखेंगे, 2 की जगह पर, क्योंकि 4 माइनस से 2 जाएंगे तभी 2 आएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ x यहां पर कॉमन आता है आपका, तो बचेगा क्या x माइनस के 4 प्लस यहां दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो बचा क्या x माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस के 4 बाहर ले लो, यहां पर क्या बचेगा x प्लस के 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0, तो x माइनस के 4 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0। x बराबर कितने आ गए 4, क्योंकि ये माइनस के इधर आकर प्लस के हो जाएंगे और यहाँ 2 प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे x बराबर माइनस के 2। अब ये जो x की वैल्यूज हैं ये तो हो गई हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इन पर इन वैल्यूज को रखकर चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो हमारा शून्यकों का योगफल क्या होता था, शून्यकों का योगफल क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है प्लस माइनस माइनस के 2 बराबर माइनस के बी कितना है, अब देखो यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी है तो 2 रखेंगे और ए कितना है कुछ नहीं है तो 1। देखो 4 में से 2 गए 2 बराबर 2। हमारा बहुपद शून्यकों का योगफल करने पर बिल्कुल सत्य है। अब गुणनफल करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है प्लस के 4, बीटा कितना है माइनस के 2 बराबर कितना आएगा, सी कितना है माइनस के 8 और ए कितना है 1। अब 4 दूनी माइनस के 8 और बराबर कितना आएगा, 1 का 8 में डिवाइड दो तो माइनस के 8। हमारा जो बहुपद है शून्यकों के योगफल पर और शून्यकों के गुणनफल पर बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रहा है। बस आपको इतना ही करना है। ये जो क्वेश्चन था यहां तक आप 9th में करते थे, 10th में आपका केवल इतना पोर्शन पड़ा है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इसका इंटू इसके साथ करो, 4 एकन 4, 4 कैसे वेक्टर करेंगे कि जोड़ने पर भी 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, यहाँ क्या आएंगे 4s स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2s प्लस के 1, यहाँ करो 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहे हैं, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 1, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ये सबके बराबर में है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एक तरफ, 2s माइनस 1 एक तरफ, ये इस वाले के लिए और ये दोनों जो बच्चे हैं बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, 2s बराबर 1,
एस बराबर 1/2, एस बराबर 1/2। चूंकि दोनों शून्य सेम है, अब सत्यता सिद्ध करेंगे। पहले योगफल पर एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। रखिए एल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 बराबर बी कितना है माइनस के 4 बट्टे में ए कितना है प्लस के 4। अब देखो बी माइनस के ऑलरेडी थे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेंगे प्लस के 4। तो देखिए आधा और आधा कितना होता है 1, और 4 से 4 कटेंगे तो कितना आएगा 1। शून्य को योगफल पर तो सत्यता सिद्ध हो गई। अब करते हैं गुणनफल पर। एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना है 1, ए कितना है 4, 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4। देखिए यहां पर भी ये पूर्ण रूप से सहमति दे रहा है और ये आपका सवाल हो चुका है। अब सत्यता सिद्ध करना तो आप सीख गए। चलिए अब बात करते हैं हम बहुपद का निर्माण कैसे करना है हमें। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट। बात करते हैं बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे यदि हमें दो शून्य दे रखे होंगे। जैसा कि हमने फॉर्मूला लगाया था आपको बहुपद का निर्माण, इसका फॉर्मूला क्या था के इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये जो आपका फॉर्मूला था। अब इसी में रखना है। हमारा होता क्या है शून्यकों का योगफल मतलब इनका योग करो 1/4 प्लस माइनस के 1, इनका योग करो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 1। तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस के 4/4 कितना हो जाएगा ये माइनस के 3/4। ये तो आ गया आपका शून्यकों का योगफल। अब क्या निकालना है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है एल्फा इंटू बीटा। रखो 1/4 इंटू में माइनस के 1 करो माइनस के 1/4। ये आपका आ गया एल्फा बीटा का मान और ये आ गया आपका एल्फा प्लस बीटा का मान। चलिए अब देखते हैं एल्फा प्लस बीटा के मान को एल्फा प्लस बीटा की जगह पर, एल्फा बीटा के मान को एल्फा बीटा की जगह पर रखिए। तो आएगा क्या के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आया माइनस के 3/4 एक्स प्लस माइनस के 1/4। यहां पर आपका बहुपद क्या बना के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के 3/4 एक्स प्लस के प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 1/4। ये हो गया आपका आंसर। बाकी के सारे क्वेश्चन आपके इसी प्रकार होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जो इससे पहले की वीडियो थी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।